हर घर में एक जोकर होता है जो सबके लिए स्ट्रांग बनता है, हर किसी के लिए मुस्कुराता है, पर खुद के लिए कभी रुकता नहीं और कभी रोता भी नहीं। वो माँ हो सकती है जो अपना दर्द दबा के बच्चों को हंसाती है, या वो पिता जो हर महंगाई, हर थकान के बाद भी कहता है, मैं ठीक हूँ। या फिर वो दोस्त जो सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन खुद अकेला पड़ जाता है। क्या आप कभी जोकर बने हो? ये उन्हीं लोगों की कहानी है, उन लोगों की जिनका काम है शो को चालू रखना, चाहे उनका दिल क्यों ना टूट गया हो। मेरा नाम जोकर एक सच्चाई है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं जी रहे हैं। आज हम उस जोकर से मिलेंगे जिसमें आप अपना चेहरा जरूर पहचानोगे। नमस्कार दोस्तों, लाइफ लेसन्स फ्रॉम मूवीज के एक और वीडियो में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम उस जोकर की कहानी के जरिए अपने ही चेहरे के पीछे छुपी जिंदगी से मिलेंगे। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 5 चैप्टर्स में, जो हमें जबरदस्त पर्सनल लेसन्स देते हैं, जो हमारे ग्रोथ में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 1 में, जो है राजू का बचपन। राजू एक स्कूल बॉय है, एक सर्कस आर्टिस्ट का बेटा। उसकी टीचर मेरी मिस उसकी दुनिया बन जाती है। एक टीचर जिसमें वो माँ देखता है, एक दोस्त भी देखता है। फिर मेरी किसी से शादी करके चली जाती है और राजू के चेहरे पर पहली बार वो जोकर वाली मुस्कुराहट आती है, जिसमें आंसुओं का स्वाद होता है। कभी कभी हम जिस रास्ते में सहारा ढूंढते हैं, वही हमें सबसे पहले गिरने देता है। चाहे वो टीचर हो या कोई पुराना दोस्त, उनका छोड़ जाना हमेशा एक खाली स्पेस छोड़ जाता है हमारे अंदर। जब भी कोई नया रिश्ता बनाए, चाहे वो मेंटर हो, सीनियर हो या फ्रेंड हो, उसमें अपनी इमोशनल स्पेस को मेंटेन करिए दोस्तों। हर रिश्ते से ज्यादा उम्मीद लगाना खुद के साथ नाइंसाफी होती है। बचपन में कोई ऐसा था जिसे आप हर बात बता देते थे और फिर एक दिन वो बस चला गया? आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 में, जो राजू की जवानी के बारे में है। तो वक्त गुजरता है, राजू एक आर्टिस्ट बन जाता है। उसकी जिंदगी में आती है मरीना, एक रशियन ट्रपीज आर्टिस्ट। फिर उनके बीच लफ्जों से ज्यादा खामोशियों में रिश्ते बनते हैं। पर शो खत्म होता है तो मरीना चली जाती है। राजू एक बार फिर अपने इमोशंस को मेकअप के नीचे दबाए रखता है। कुछ लोग सिर्फ एक पल के लिए आते हैं, लेकिन जिंदगी भर का असर छोड़ जाते हैं। हर रिश्ता परमानेंट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता कुछ सिखाता जरूर है। कभी एक कोवर्कर या एक रूममेट या एक ट्रैवल पार्टनर भी हमें कुछ सिखा के चला जाता है, बिना एक्सप्लेनेशन के। कोई रिश्ता चाहे टूट भी गया हो, पर अगर आपने उससे कुछ सही सीख लिया, तो आप अपने रिश्तों को बेहतर संभाल सकते हो। सोचिए, क्या आपने कभी किसी रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सामने वाले ने उस रिश्ते को सिर्फ एक शो समझा? आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 में, जो जिम्मेदारी के बारे में है। राजू की जिंदगी में आती है फिर मीना, एक जर्नलिस्ट। वो उसकी कहानी लिखना चाहती है और राजू उसमें एक कनेक्शन ढूंढता है। पर मीना सिर्फ उसे यूज करती है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है, वो राजू को छोड़ के चले जाती है। जब आपको सिर्फ आपकी यूटिलिटी के लिए याद किया जाए, तो समझ लो ये रिश्ता आपका नहीं है। हर आर्टिस्ट, हर प्रोफेशनल, हर इंसान के पीछे एक असली इंसान होता है। चाहे वो बॉस हो या बेस्ट फ्रेंड या फैमिली, जब आपको सिर्फ काम के वक्त याद किया जाता है, तब जिंदगी सर्कस लगने लगती है।
अपने 5 से 6 जो क्लोज रिश्ते हैं उन पर नजर डालो और सोचो, आर दे नरिशिंग और आर दे ड्रेनिंग? क्या आप सिर्फ हेल्प बन गए हो? अगर हाँ, तो वक्त है ना कहना सीखो। क्या आप भी कभी किसी के लिए सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गए थे? सोच के देखिए, जब तक उनका काम था आप इंपॉर्टेंट थे, और फिर क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 में। जब दुनिया हंसी मांगती है तो रोना भी मास्क के नीचे ही पड़ता है। राजू जैसे कई लोग हैं जो अपना दर्द छुपाकर दूसरों की जिंदगी में रोशनी बन जाते हैं। वो माँ जो अपना सपना छोड़कर बच्चों के लिए जीती है। वो पिता जो जॉब से निकलकर भी घर में मुस्कुराता है। और वो दोस्त जो खुद तो बिखर रहा है लेकिन आपको संभालता है। जब आप किसी के लिए जोकर बन जाते हो तो आपका असली चेहरा कौन देखता है? खुद को भूल के जीना कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन हमेशा नहीं। 1 घंटा सिर्फ अपने लिए जियो दोस्तों। ना कोई स्क्रीन, ना काम, ना रिश्ता, बस अपने आप को, अपने दर्द को महसूस करने का वो 1 घंटा। खुद के लिए स्पेस बनाने का 1 घंटा। खुद से प्यार करने का वो 1 घंटा। बहुत हो गया, अब सिर्फ मैं हूं, ये कहने का वो 1 घंटा। आगे बढ़ते हैं 5वें चैप्टर में, फाइनल चैप्टर। तो शो खत्म होता है, तालियां बजती हैं, लोग जाते हैं और जोकर अकेला रह जाता है। वो स्टेज पे गिरा नहीं, लेकिन अंदर से बिखर गया था। और फिर वो कहता है, जिंदगी एक तमाशा है और हर इंसान एक जोकर है। हम सब कभी ना कभी जोकर बन जाते हैं। कभी ऑफिस में, कभी फैमिली के लिए, कभी दोस्तों के सामने। मगर एक दिन हमें अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपी आवाज को भी सुनना चाहिए। हर मुस्कुराहट के पीछे का दर्द अगर कभी बाहर नहीं आया तो वो अंदर से जहर बन जाता है दोस्तों। राजू जोकर था, पर सिर्फ स्टेज पर। जिंदगी में वो एक बेटा था, एक दोस्त था, एक वर्कर था, एक दर्द से भरा इंसान था जो सबको हंसाता रहा, पर खुद कभी पूरी तरह दिल खोल के हंस नहीं पाया। शायद हम सबके अंदर एक छोटा जोकर रहता है जो सबके लिए स्ट्रांग बनता है, लेकिन खुद कभी मैं ठीक हूं के पीछे छुप जाता है। तो अगर आप भी कभी बिना वजह मुस्कुराए हो, किसी की खुशी के लिए अपना दर्द दबाए हो, और ऐसे रिश्ते को निभाए हो जहां आप सिर्फ एक क्लाउन थे, तो आप भी राजू जैसे हो। एक इंसान जो जोकर बनना सीख गया है, वो आप हो। तो आज अपने लिए एक मोमेंट निकालो दोस्तों, बिना मास्क के। सिर्फ एक बार खुद से पूछो, मैं ठीक हूं या सिर्फ जोकर बन गया हूं? दुनिया आपसे परफॉर्मेंस मांगेगी, पर खुद के लिए सच बोलना सबसे बड़ा अप्लॉस है। कमेंट्स में लिखो, मैं जोकर नहीं एक इंसान हूं। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसे जोकर हैं जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ। क्योंकि हर जोकर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी सुनने लायक होती है। अगर ये कहानी आपको छू गई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगले वीडियो तक धन्यवाद दोस्तों।